हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकंड की बुक में काल पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर आज की डेट लिख दीजिए 26/12/20। इसके बाद सूक्त लिख दीजिए सच्ची लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो काकंड काल का शाब्दिक अर्थ समय है, सही है। काकंड काल क्रिया की विशेषता बताते हैं, गलत है, क्योंकि काल कार्य के होने का समय बताते हैं, विशेषता नहीं बताते हैं, इसलिए वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए गाखंड भविष्यत काल चल रहे समय का बोध कराता है, ये भी गलत है, क्योंकि भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है, सही है। आसन्न भूतकाल क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध कराता है, सही है। वर्तमान काल आने वाले समय में कार्य के होने का बोध कराता है, गलत है, क्योंकि वर्तमान काल चल रहे समय का बोध कराता है। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। काकंड काल के कितने भेद होते हैं? तो इसमें देखिए बाक्स बने हुए हैं 3 और नंबर लिखे हुए हैं कि इस संख्या लिखी है कि कितनी संख्या होती है। तो उसको देख करके जो संख्या सही लगती है उसके सामने आप टिक कर देंगे। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, यहाँ पर टिक करेंगे। वर्तमान काल किसका बोध कराता है? चल रहे समय का। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें देखिए 2-2 शब्द दिए गए हैं, लेकिन यह देखना है कि कौन सा शब्द इस कथन के साथ सही हो रहा है, उसको आपको लिखना। जैसे मोहित मन लगाकर, अब यहाँ दिया है पढ़ेगा पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा तो अपने लिए प्रयोग किया जाता है कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर मोहित है तो पढ़ेगा। नृत्यांगना नृत्य करेगी, वह मस्तक झुकाता है। पुस्तकालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, मैं पत्र लिखूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित वाक्यों को उचित काल से मिलाइए। यहाँ पर देखिए काल के भेद दिए गए हैं, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन किसके साथ सही है उसको मिला देना है। सुभाष चंद्र बोस ने फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, लेकिन उसके बहुत समय बीत चुके हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुए बहुत समय बीत गया है, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। ही उषा दौड़ती तो प्रथम आ जाती, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल। आज आंधी आ सकती है, तो यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ संभाव्य भविष्यत काल। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन खेल चुके नहीं हैं, अभी खेल ही रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल। मम्मी बाजार गई होंगी, संदिग्ध भूतकाल, कि चली गई होंगी लेकिन उसमें संदेह है, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। फिर धोबी कपड़े धोता है, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 5 कोष्टकों में दिए गए निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काकंड शायद वरुण को आज, तो यहाँ देखिए लिखा मिलना, संभाव्य भविष्य की संभावना है, तो शायद वरुण को आज पुरस्कार मिले। नेहा घूम रही है, क्योंकि अपूर्ण वर्तमान है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो घूम रही है। करण आम अपूर्ण भूतकाल, खा रहा था। बिल्ली दूध पीती है, क्योंकि यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ आसन्न भूतकाल, आसन्न मतलब कि निकट समय में कार्य पूरा हुआ, तो अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, इसलिए पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निर्देशानुसार क्रियाओं का काल परिवर्तन करके लिखिए। काखंड जल्दी ही हम गोवा पहुँचे, अब यहाँ दिया है भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब कि अभी कार्य होना बचा है, तो जल्दी ही हम गोवा पहुँचेंगे। गौरव ताज एक्सप्रेस से आया, भविष्यत काल मतलब आने वाले समय में वो आएगा, तो गौरव ताज एक्सप्रेस से आएगा। मोना ने साड़ी खरीदी, खरीदी मतलब कि खरीद लिया, लेकिन यहाँ है वर्तमान काल कि कार्य चल रहा है, तो मोना साड़ी खरीद रही है। इसके बाद घाखंड दुकानदार सब्जी तौल रहा है,
भूतकाल, और तौल रहा क्या है, वर्तमान काल। भूतकाल मतलब कि क्रिया हो चुकी है। तो दुकानदार सब्जी तौल रहा था। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर भूतकाल लिखा है, मतलब कि कार्य हो चुका है। तो तुम क्या खा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा है तो इसलिए यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि वो उसमें पूछा गया तुम क्या खा रहे हो, कि मतलब सामने दिखाई दे रहा है लेकिन तुम क्या खा रहे थे, लिख देंगे। और अपनी बुक में ब्लू पेन से साफ सुथरी हैंड राइटिंग में एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। ओके।